गाइस, दिस इज़ आंचल और आज से नीट को 339 डेज़ बाकी हैं। नीट 2026 को 339 डेज़ हैं अभी। ओके, तो दिस इज़ माय ऑफिशियली डे 1 जो कि अभी 2 दिन पहले स्टार्ट होना था, पर ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं नहीं स्टार्ट कर पाई। बट दिस इज़ डे 1 ऑफ माय प्रिपरेशन और मैंने टारगेट्स अपने बता दिए थे। तो लिविंग वर्ल्ड का जो है, पहले तो मैं अपना बताऊंगी कि मेरा क्या सीन है, मैं कैसे कर रही हूँ। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूँगी जो कमेंट पे मुझे फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है कि मैं सिलेबस कैसे कर रही हूँ, दिसंबर तक कैसे करूँगी, मैं किसी को अपना प्लानर बता दूँ, वो सब। और थर्डली मैं ये भी था कि कुछ लोग जेसीसी भी अभी मतलब कोई भी अपने स्टेट के पैरामेडिकल या फिर नर्सिंग या फिर कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं नीट के पैरेलली, मतलब 3-4 महीने बाद है, तो वो कैसे क्या करना है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा इस पर। तो फर्स्टली आज मेरा टारगेट था लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड का जो मेरा जो है ना, नोट्स पहले से थे, देखो यहाँ पे 19 जुलाई 2024 को मैंने बनाया था। ये विपिन सर के वन शॉट से था। तो ये मेरा नोट्स, तो मैंने सोचा कि लिविंग वर्ल्ड का जब नोट्स सही सलामत है तो मैं इसका नोट्स क्यों बनाऊं, क्योंकि समझ में तो मुझे आ रहा है। तो ये वन शॉट था उनका प्रचंड। मैं बायोलॉजी कहाँ से कर रही हूँ ये मैं पूछ रहे थे, तो उम्मीद नहीं भाई, मैं प्रचंड मैंने कहा है, वीडियो ध्यान से देखना। तो मैंने प्रचंड कहा क्योंकि प्रचंड के लेक्चर्स के जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उम्मीद। तो मैं प्रचंड वाले कर रही हूँ। उसमें क्या है ना, होता क्या है ना, वन शॉट में टीचर्स के ऊपर ही खुद ही ऐसा रहता है प्रेशर कि उन्हें लिमिटेड टाइम में पूरा एकदम टॉप लेवल का, टॉप नॉच वाला उनको कंटेंट डिलीवर करना। तो वही है। तो प्रचंड का जो फर्स्ट सीरीज़ था उसमें विपिन सर ने पूरा बॉटनी लिया है, तो उन्हीं के लेक्चर्स है। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने स्टार्ट किया था ड्यू टू मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो अभी मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा लेक्चर देखा था, तो उसका कर रही थी मैं। तो उससे पहले मेरा डेटा ख़त्म हो जाए उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आज के मेरे 2 टारगेट्स हैं। लिविंग वर्ल्ड हो चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर अभी देखना बाकी है, जो कि हो जाएगा सोने से पहले। ये हो गया मेरा टारगेट। और सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, मैं अपना प्लानर नहीं दे सकती ना, क्योंकि मेरा खुद एग्ज़ाम नहीं निकला है ब्रो। तुम सोचो, मैं दे दूँगी ठीक है, लेकिन कुछ लोग फिर मुझे बोलेंगे और मुझे नेगेटिविटी लेनी नहीं है इस साल कि मैं ज्ञान नहीं दे रही। लोग बोलेंगे अपनी स्ट्रैटेजी बांट रही हो, तो नहीं भाई, मैं इसीलिए इन सब से दूर रह रही हूँ। देखो, सबका पेस अलग होता है और मैं खुद भी मैंने प्लानर नहीं बनाया। मैंने ऐसा सोचा है कि बायो में इतने चैप्टर्स है, फिज़िक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, तो उतने उतने करेंगे, उतने उतने करके कर लेंगे जोड़ तोड़ के। जैसे पर वीक का मैंने टारगेट अपना सेट करके रखा है पर वीक। तो मैं वैसे सोच के चलती हूँ कि अभी मेरी जैसे मेरी तबीयत 5 दिन सही नहीं रहेगी तो मेरा पेस स्लो रहेगा, तो वही प्रॉब्लम वही है। तो सबका पेस अलग होता है, तो मैं वो बता नहीं सकती। और मैंने भी कुछ सेट नहीं किया क्योंकि आई नो कि मैं कुछ भी सोच के करती हूँ तो वो कभी होता नहीं है। अभी मैं प्लानर बना लूँ और कल को मेरा तबीयत ख़राब हो जाए, पीरियड्स आ जाए, मैं ना पढ़ पाऊँ, तो फिर नया प्लानर बनाते रहूँगी जैसे मैंने पिछले साल किया था। तो मैं उस चीज़ में नहीं फंसना चाहती। मैंने पर वीक का मैंने टारगेट रखा है। एंड सेकेंड थिंग, मैं यकीन नहीं फॉलो कर रही हूँ। कुछ ने बोला था थैंक यू कि अपना बैच देना चाह रहे थे, पर मैं यकीन से नहीं पढ़ रही। वो तो टीजी पे भी अवेलेबल है। एजे सर के लेक्चर्स अगर मुझे मिलेंगे तो तुम सब्सक्राइब कर लो, मैं बता दूँगी वीडियो जब भी आएगा तो मैं बता दूँगी कि टेलीग्राम पे अगर मुझे मिल गया तो। क्योंकि अभी बेसिक मैथ और वेक्टर के उनके डिटेल लेक्चर यहाँ यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तब तक मैं बेसिक मैथ और वेक्टर कर लूँगी। उतने दिन में ढूंढते ढूंढते ज़रूर मिल जाएगा। तो डू सब्सक्राइब, आई विल शेयर, ओके। और एजे सर से मैं फ़िज़िक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे को एमआर सर से सही में नहीं समझ में आता। और सलीम सर हो सकता है सबको समझ आए, पर अभी मैंने जो डिसाइड कर लिया मैं उन्हीं से कर रही हूँ। क्योंकि मुझे सिलेबस करना है दिसंबर तक, क्योंकि उसके बाद मेरे ना बीएससी ऑनर्स के एग्ज़ामिनेशन भी होंगे सेकेंड ईयर वाले। तो मेरा कंसर्न अलग है, तुम्हारा कंसर्न अलग हो सकता है, क्योंकि मेरे बीएससी के भी एग्ज़ाम्स है, बस इस बार सेकेंड ईयर है, पहले तो फर्स्ट ईयर था ना। तो वो
उस वजह से मैं दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना। और इस बार मैंने सोचा है कि मैं सारे एग्ज़ाम दूँगी नीट के साथ, एम्स वगैरह। इस बार मैंने एम नहीं किया था ना, मैंने प्रिपरेशन की। एग्ज़ाम तो है लेकिन मैं प्रिपरेशन नहीं हुई, और मैं बस एग्ज़ाम देने जा रही हूँ क्योंकि फॉर्म का पैसा लग गया है। मैं एग्ज़ाम छोड़ नहीं सकती, बस ये प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम छोड़ दिया तो भाई पैसे तो बर्बाद हो गए ना। वो नहीं, एग्ज़ाम में एक बार बैठ के जो होगा सब कर लेंगे, और क्या। और थर्ड क्वेश्चन ये था कि हाँ, बायोलॉजी का मैंने बता दिया, फिज़िक्स का मैंने बताया, केमिस्ट्री का उन्होंने फिज़िकल केमिस्ट्री तो पढ़ाई नहीं है, तो देखते हैं सुधांशु सर से चेक कर, मतलब उनकी एक लेक्चर पढ़ी है मोल कॉन्सेप्ट की, जिनसे मैं कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो पहले मोल कॉन्सेप्ट करते करते उनका लेक्चर आ गया तो ठीक है, वरना देखते हैं, मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। एंड थर्ड या फोर्थ कंसर्न ये था सबका कि क्या था भाई, मतलब मैं भूल गई अभी क्या बोल रही थी। लाइक JCCB का किसी ने पूछा था, आई थिंक। हाँ, तो मैं उन सब में भी इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आता है, काउंसलिंग होती है, उसमें मेरे पिछले साल मेरा सारा टाइम चला गया था। सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम था, दिसंबर में काउंसलिंग हुई, जनवरी बीत गया, ऐसे ऐसे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो देखो यार, तुम अब खुद सोचो, तुमने ड्रॉप किस लिए लिया था? तुमने नीट के लिए ड्रॉप लिया था, तो अभी नीट पे फोकस करो। पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करो। देखो, ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल मोटो है, सबका अलग होगा। मैंने ड्रॉप किस लिए लिया है? मैंने नीट के लिए लिया है। तो मैं पहले नीट का सिलेबस कंप्लीट करूँगी और साइमल्टेनियसली मैं एग्ज़ामिनेशन दे दूँगी, क्योंकि नीट के बाद ही उसकी एग्ज़ामिनेशन होती है। अभी मैं उसका प्रिपरेशन करने लगूँ स्टेट एग्ज़ाम्स का, तो मेरा ना नीट होगा ना स्टेट एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ना ही मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट है। तो पहले मैं रेदर देन फोकसिंग ऑन दोज एग्ज़ाम्स, अभी मैं फोकस कर रही हूँ, मैं अपना पहले सिलेबस कर लूँ, ताकि जो भी एग्ज़ाम होंगे, तो इस बार तो मैं JCCB 25 वाला नहीं भर रही हूँ, जिसने भी पूछा था मैं बता रही हूँ। मैं 2026 वाला भरूंगी, पहले नीट दूंगी बढ़िया से, उसके बाद ही मैं कोई एग्ज़ामिनेशन देने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है नीट। मैं भी प्लान भी कुछ नहीं सोच रही, क्योंकि मेरा BSc साइड बाय साइड चल रहा है, जो कि जूलॉजी ऑनर्स में है। तो मैं फर्स्टली सोच रही हूँ नीट, उसके अलावा मैं सोच नहीं रही हूँ। अगर सोच लिया प्लान भी तो दिमाग घूम जाएगा और प्लान भी आ जाएगा, प्लान ए पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो अभी नहीं रखना है। मैं बस ये बोल रही हूँ, बाकी इट्स योर चॉइस, इट्स योर ओपिनियन। और अभी मैं अभी भरूंगी तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि अभी अगर दूसरे एग्जामिनेशन पे फोकस करोगे तो तुम्हारा सिलेबस ना ही होगा, ना ही नीट का कुछ होगा। फिर एंड में तुम्हें रिज़ल्ट आने के बाद तो पता चल जाएगा कि नहीं होना, तो एंड में तुम प्रचंड उम्मीद में फंस के रह जाओगे। इससे बढ़िया पहले सिलेबस करो, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। आई वुड से जनवरी तक कर लो। ओके, दैट्स फॉर ऑल। 39 days लेफ्ट फॉर नीट, एंड आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इतना कभी कभी दिन हेक्टिक हो जाता है।